नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। मिथुन वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, जानेंगे आप इस वीडियो से। ग्रह गोचर की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। इस वीडियो से दोस्तों हम बात किया करते हैं नौकरी पेशा की, व्यापारी वर्ग की, कारोबारियों की बात होती है, आपके पारिवारिक जीवन की, मैरिज लाइफ की, लव लाइफ की बात करते हैं, छात्रों की विशेष बात करते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों की भी चर्चा करते हैं। हर जातक की जो भी मिथुन राशि या लग्न का जातक है उसकी चर्चा करते हैं, चाहे आप गृहिणी हैं, चाहे आप सीनियर सिटीजन हैं, रिटायरी हैं। आपके स्वास्थ्य की भी बात करते हैं, धन की स्थिति कैसी रहेगी, कहाँ से धन आ सकता है, कहाँ पर खर्चा होगा आपका और कहाँ से आपको सतर्क रहना है। इन सभी बिंदुओं के ऊपर हम फोकस करेंगे, बात करेंगे। दोस्तों, चर्चा शुरू करने से पहले निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। हम शुरुआत किया करते हैं कुछ शुभ तारीखों से जो चंद्रमा के गोचर के हिसाब से ही हुआ करती हैं, और ग्रहों का प्रभाव भी निश्चित तौर से चंद्रमा के ऊपर रहता है। तो यह जो तारीखें होती हैं इनमें आपको धन मिल सकता है, शुभ समाचार मिले, तरक्की हो, आपका स्वास्थ्य इम्प्रूव हो, रिश्ते नाते जो भी हैं उनके साथ आपका मेल मिलाप बढ़ता है, संबंधों में आपको मधुरता मिलती है, आदि इत्यादि शुभ कोई भी कार्य होते हैं इन तारीखों को हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, और अंत में हम जेमस्टोन्स की बात किया करते हैं, शुभ अंक, शुभ रंग इत्यादि इस महीने कैसा रहेगा वह भी चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, चंद्रमा 2 और 3 तारीख को धनु राशि में सप्तम स्थान में रहेंगे और यह बृहस्पति से केंद्र में होंगे, तो गज केसरी योग का निर्माण होगा। चंद्रमा आप लोगों के लिए धन स्थान के मालिक हैं। धन स्थान का मालिक जब सप्तम स्थान में होगा, जो कि डेली आमदन का है, रोजमर्रा की इनकम भी 7वें घर से देखी जाती है, और गुरु से केंद्र में होने से चंद्रमा को बल मिलता है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों के धन में वृद्धि होगी, धन संचय हो सकता है 2 और 3 तारीख को, या यूं कहें आपके रोजमर्रा की इनकम में वृद्धि, डेली आमदन में वृद्धि के प्रबल योग बन जाते हैं, संभावनाएं बढ़ जाती हैं, यात्राओं के योग बन जाते हैं सप्तम स्थान में चंद्रमा हो तो, और गुरु से केंद्र में होने के नाते गज केसरी योग के प्रभाव के चलते आपको प्रतिष्ठा, मान सम्मान मिलता है, भौतिक सुखों की प्राप्ति भी होती है, धन संचय के साथ साथ परिवार के साथ आपके संबंधों में मधुरता रहती है, कुटुंबी जनों के साथ, रिश्ते नातेदारों के साथ घूमने फिरने के अवसर भी मिलते हैं, और रोमांस के लिए समय उत्तम रहता है, मियां बीवी का संबंध उत्तम रहता है। 4-5 तारीख को शनि चंद्रमा अष्टम स्थान में, चंद्रमा आपको बता दें कमजोर होते हैं। तो दोस्तों, हालांकि शुभ तारीखों की बात कर रहे थे तो मैंने सोचा कि वो तारीख भी बतानी चाहिए जब आपको सतर्क रहना चाहिए। 4 और 5 तारीख को आपको किसी से झगड़ा नहीं करना, बहस नहीं करनी, कम से कम ये याद रखिए, और लंबी यात्रा अवॉइड करें हो सके तो। अगर जरूरी है तो अपने इष्ट देव की आराधना, जिस भी देव को, भगवान को आप मानते हैं, उनका नाम लेकर श्रद्धा भाव से नाम लीजिए और यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। स्वास्थ्य का ख्याल रखें, रूटीन के कार्यों के लिए यहाँ पर चंद्रमा कोई दिक्कत नहीं देने वाले 4 और 5 तारीख को।
6 और 7 तारीख को चंद्रमा भाग्य स्थान में, यह बहुत उत्तम रहेगा क्योंकि धन स्थान के मालिक हैं। जब भाग्य स्थान में होंगे तो धन आएगा, किस्मत से आएगा, धन संचय होगा, धन में वृद्धि के योग बनेंगे। हालांकि गुरु से पीछे बैठे हैं चंद्रमा, तो इतना उत्तम योग नहीं है, फिर भी भाग्य आपका प्रबल है क्योंकि भाग्याधिपति आप लोगों के शनि इस महीने मार्गी हो चले। हालांकि 23 तारीख को मार्गी होंगे, फिर भी भाग्य स्थान में द्वितीय स्थान का मालिक बैठा हो तो धन आ ही जाता है, क्योंकि गुरु भी यहाँ पर शुभ स्थिति में है, कर्म क्षेत्र में है, तो कार्यस्थल से धन आने के योग बनते हैं। परिवार में कोई शुभ समाचार हो, स्पाउस के रिश्तेदारों से संबंधित कोई भी ऐसा समाचार मिले जिससे आप हर्षित हों, ये संभव है। विदेशों से शुभ समाचार मिल सकता है। जो विदेशी कंपनियों में कामकाज करते हैं उनके लिए समय, यह दिन उत्तम रहते हैं। 8 और 9 तारीख फिर से गज केसरी या राजयोग, यह अति श्रेष्ठ रहेगा क्योंकि इसके ऊपर बुध शुक्र का प्रभाव रहेगा, सूर्य का प्रभाव रहेगा। 3 ग्रह 4th हाउस में बैठकर गुरु और चंद्रमा को देखेंगे। जब शनि की भी दृष्टि है तो 5 ग्रहों का प्रभाव इस चंद्रमा के ऊपर है, तो आप काफी व्यस्त रहेंगे। कार्यस्थल हलचल भरा रहेगा, कोई अचीवमेंट भी पा सकते हैं, पद प्रतिष्ठा मिल सकती है। साफ सी बात है, जब चंद्रमा गुरु के साथ होगा तो आप की दक्षता, आपका कार्य कौशल बढ़ जाता है। आप कोई भी काम करें कार्यस्थल पर, उसकी प्रशंसा भी होती है। लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके विचारों की कदर करते हैं। इस दिन आप कोई भी आपका अटका हुआ कार्य है वह बॉस से या अपने सीनियर ऑफिसर से कहकर करवा सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप प्राइवेट जॉब करते हो, सरकारी जॉब करते हो, हर क्षेत्र के जातक के लिए दिन शुभ रहेंगे। व्यापार में अगर आप संलग्न हैं, कोई भी व्यापार करते हैं, दुकानदारी है, कारोबारी है, फैक्ट्री रन करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कोई इंस्टीट्यूट रन करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, तो भी समय उत्तम रहेगा। कहने का भी प्राय हर क्षेत्र के जातक के लिए 8-9 तारीख अति श्रेष्ठ रहेगी। भाग्यवर्धक दिन रहेंगे, आप सुखी रहेंगे, कोई बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर सकते हैं, ये बात निश्चित है, क्योंकि बुध शुक्र का प्रभाव खासकर लाभान्वित करेगा इस गज के श्री राजयोग को। 13-14 तारीख को 12वें घर में मंगल के साथ चंद्र मंगल योग बनेगा। हालांकि 12वें घर में चंद्रमा थोड़ा सा व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का हो जाता है, या यूं कहें सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर ज्यादा विचारशील हो जाता है, काल्पनिक हो जाता है। यथार्थ से थोड़ा सा ऐसा रहता है कि यथार्थ को वह झुठलाना चाहता है, देखते हुए भी सच्चाई उसको मानना नहीं चाहता। कहीं तो आइसोलेशन में रहना पसंद करता है। अच्छी बात है, भाग दौड़ की जिंदगी से 2 दिन अगर व्यक्ति अपने साथ ना गुजारे तो भी उसका कोई फायदा नहीं है। वैसे भी चंद्रमा उच्च के हैं 13-14 तारीख को, तो यह आपकी काल्पनिक पावर, इमेजिनेशन पावर भी बढ़ाता है। अगर आप अच्छे कलाकार हैं तो आपकी कला में दक्षता आती है, निखार आता है। अगर आप राइटर हैं, पेंटर हैं, फोटोग्राफर हैं, इवन अध्यात्म के क्षेत्र में योगा मेडिटेशन जो करते हैं, उनके लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। चंद्रमा उच्च के होने के नाते और मंगल के साथ है जो कि मित्र है, तो दिन श्रेष्ठ है। विदेशों से शुभ समाचार मिलता है, इवन लव लाइफ भी श्रेष्ठ रहती है। फिर भी खर्चा होने के योग बनते हैं आपके, क्योंकि द्वितीय स्थान का मालिक जब भी 12वें घर में होगा तो कहीं ना कहीं आप खर्चालू हो जाएंगे। फजूल खर्ची के ऊपर नियंत्रण रखें। हालांकि दिन श्रेष्ठ ही कहे जाएंगे, यात्राएं वगैरह भी हो सकती हैं, और कुल मिलाकर दिन श्रेष्ठ ही कहे जाएंगे। चलिए, ये तो चंद्रमा का गोचर था। बात करते हैं आपके राशिफल की। देखिए, मिथुन राशि हो या मिथुन लग्न हो,
दोनों के लिए पूर्णतः लागू होगा। मैं अक्सर लोग पूछते हैं कमेंट करके, व्हाट्सएप करके कि ये मिथुन राशि के लिए है या मिथुन लग्न के लिए है। दोस्तों, मेरी विधि ऐसी है, इस तरह से फलादेश तैयार करता हूँ कि दोनों के लिए ही इक्वली लगे। हालांकि थोड़ा टफ होता है, परंतु अभी काफी सालों से कर रहा हूँ तो ये काफी आसान हो जाता है। तो जिनकी चंद्र राशि मिथुन है और जिनकी लग्न राशि पहला भाव, इसे लग्न कहते हैं। अगर 3 नंबर, जैसा कि आप देख रहे हैं जहाँ यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि अगर आपकी लग्न कुंडली में भी 3 नंबर यहाँ पर लिखा है तो आपका लग्न भी मिथुन है। तो निश्चित तौर से दोनों के लिए पूर्णतः लागू होगा। और आप ध्यान से सुने, विश्लेषण की ओर आते हैं। देखिए, मंगल तो यह बाद में आएंगे, 16 तारीख को आएंगे मिथुन राशि में। तो हम शुरुआत दोस्तों लग्नेश से करें तो ज्यादा उत्तम रहेगा। 4th हाउस में लग्नेश बैठे हैं, तो 4th हाउस से शुरू करके हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन से फलादेश को लेते हैं। बुध शुक्र सूर्य का संबंध यहाँ पर बना रहेगा। बुध यहाँ पर 26 तारीख तक, 25 तारीख तक रहेंगे। शुक्र 4th हाउस में 17 तारीख तक, और सूर्य यहाँ पर 16 अक्टूबर तक रहेंगे। 17 इस महीने, आज अभी 21 तारीख है, 21 सितंबर है, 17 तारीख से आए हुए हैं यहाँ पर सूर्य, 4 रोज पहले। तो बुध शुक्र की बात करें, बुध शुक्र सूर्य तीनों प्रबल ग्रह हैं। यहाँ पर बैठकर 4th हाउस में कोई भी ग्रह बैठा हो स्ट्रोंग हो जाता है केंद्र त्रिकोण में। यहाँ पर बुध क्योंकि अपनी राशि में है, उच्च के हैं, और शुक्र का नीच भंग कर रहे हैं, दोनों मित्र हैं। तो ये बात पक्की है कि बुध और शुक्र का बहुत अच्छा फल मिलने वाला है आपको 4th हाउस से। हालांकि जो सूर्य हैं, तृतीय स्थान के मालिक हैं, 4th हाउस में हैं, ये भी अच्छी स्थिति में कहे जाएंगे। परंतु सूर्य शुक्र के मित्र नहीं होते। परंतु देखिए, शुक्र को शरण बुध की मिल चुकी है, तो शुक्र का कोई नुकसान नहीं है। अगर शुक्र सूर्य किसी की कुंडली में इकट्ठे हो तो शुक्र को दिक्कत होती है, ये बात निश्चित है। भले कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी राशि हो, इवन ज्यादातर ये देखा है सौम्य ग्रह है ना शुक्र, और गर्म ग्रह हैं सूर्य। तो ये सूत्रों की बात है, विश्लेषण करने की पद्धति आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पर सूर्य तृतीय स्थान के मालिक होकर यात्राओं का सुख देते हैं, क्योंकि सुख स्थान में है, और वैसे भी मन के स्थान पे है। 4th हाउस मन का भी है, तो पब्लिक डीलिंग का भी है, क्योंकि चंद्रमा मासेस का कारक है, दुनिया का कारक है। तो ये कॉम्बिनेशन, बुध 4th लॉर्ड भी है, लग्नाधिपति भी है। पब्लिक में जो जाने के लिए, लोगों से मेल मिलाप बढ़ाने के लिए, अपने कॉन्टैक्ट्स डेवलप करने के लिए बहुत श्रेष्ठ समय है। आप ये बात याद रखिए, अगर आपका कोई भी कारोबार है, नौकरी है, अगर आप छात्र भी हैं, अगर आप दुनिया के सामने अपनी कार्य कौशल का, अपनी प्रतिभा का मंचन करते हैं, दिखाते हैं, अपनी काबिलियत को बताते हैं लोगों में, तो उसका आपको पूरा फल मिलता है, सफलता मिलती है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, लोग आपको पहचानते हैं, आपकी कदर करते हैं, आपकी क्वालिटीज की, आपके गुणों की। इस नाते यह समय उत्तम है, क्योंकि 4th हाउस में है इस एक्टिविटी के लिए, पब्लिक डीलिंग के लिए। जो पब्लिक डीलिंग करते हैं उनके लिए तो जो प्रोफेशनल्स हैं, चार्टेड अकाउंटेंट है, बौद्धिक कार्य करते हैं, कंपनी सेक्रेटरी, कंप्यूटर के कारक हैं, बुध इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं। तो इस क्षेत्र से तो आपको लाभ होगा। शुक्र कला के कारक हैं, भौतिक सुखों के, वैभव के कारक हैं, तो मन स्थान पर है, तो आपको संसार
बहुत सुंदर लगेगा, संसारिक सुखों को भोगने का मन करेगा। शुक्र है ना फोर्थ हाउस में, यहाँ पर दिग्बली होते हैं शुक्र, तो शुक्र का नीच भंग होना और दिग्बली भी होते हैं शुक्र यहाँ पर, तो शुक्र प्रबल रहेंगे। हालांकि बृहस्पति देखिए कमाल हो गया, सम सप्तक योग शुभ प्लेनेट आपके केंद्र में हो और 4th 10th एक्सिस पर हो, तो ये बहुत बड़ा राजयोग माना जाता है। गोचर में ये क्या प्रभाव देंगे आगे बताते हैं आपको। देखिए शुक्र सौंदर्य प्रसाधनों में अगर आप कामकाज करते हैं, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट, फैशन इंडस्ट्री, ज्वेलरी, डायमंड्स, कलाकार हैं, तो ये शुक्र निश्चित तौर से आप लोगों को तरक्की देंगे, प्रतिष्ठा देंगे, काबिलियत आपकी लोगों के सर चढ़कर बोलेगी। ये आपके हुनर है ना, जो आप में जो इंटरनल जो भी क्वालिटीज हैं, वो अब मौका है जो भी जहां भी आप उठते बैठते हैं उन लोगों को दिखाने का। क्योंकि जब तक आप देखिए चुपचाप बैठे हैं तो किसी को क्या पता कि आप में क्या गुण हैं। तो ये अवधि है, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप गृहिणी हैं, किसी सोसाइटी में, किसी क्लब में आते जाते हैं, आप में कोई कला है, कोई डांस की कला है, कोई म्यूजिक वादन करते हैं, अब रिटायरिंग हैं, कोई भी क्षेत्र में है, सीनियर सिटीजन है, सिंगिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, तो ये अभिव्यक्ति का समय है। बुध क्योंकि अभिव्यक्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो आपकी अभिव्यक्ति लोगों के सामने आनी चाहिए ना, क्योंकि लोगों का घर है 4th हाउस। पेरेंटल प्रॉपर्टी से सुख मिलना, जमीन जायदाद का सुख मिलना, आप नया भवन परचेज कर सकते हैं, प्लॉट परचेज कर सकते हैं। अगर पिछले समय से कार्यरत रहे हैं, पीछे आप नहीं कामयाब हुए होंगे, सितंबर में, अगस्त में जोर लगा रहे हैं कई महीनों से, क्योंकि बुध की पोजीशन देखिए इस तरह की बनी ही नहीं। लगन में स्ट्रॉन्ग थे, परंतु अब कर्क राशि में, सिंह राशि में उतना फल नहीं दे पा रहे थे। अब ये 4th लॉर्ड हैं, जिनकी बुध की महादशा अंतरदशा हो, वह तो देखिए यहाँ पर लगन का प्रभाव भी, तभी तो कहता हूं ये लगन से भी लगती है। जब मैं दशाओं की बात करता हूं तो आप ये समझ सकते हैं दशा फल लगन की बात होती है। जिनका मिथुन लगन है और उनकी बुध की महादशा अंतरदशा हो, ये हो नहीं सकता कि वह प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके लाभान्वित ना हो या प्रॉपर्टी परचेज ना करें, प्लॉट परचेज ना करें, ये हो नहीं सकता। ऐसे चांसेस बढ़ जाते हैं। काफी लोग इस तरह की इन्वेस्टमेंट में रुचि तो लेंगे ना, हो सकता किसी के पास धन ही नहीं है, कुंडली में योग ही नहीं है ना, तो किसी का मकान बनने का भी योग ही नहीं है। तो ये लगन का भी मैं डिस्कशन किया करता हूं, तो कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। जिनकी मिथुन राशि है निश्चिंत होकर यह मानिए, और लगन है उनके लिए तो होता ही है। तो शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन बताया आपको। सूर्य आपके पराक्रम के मालिक हैं, पराक्रम में वृद्धि करेंगे और आपका तेज प्रभाव बढ़ेगा। सरकारी तंत्र से आपको लाभ के योग बनते हैं, क्योंकि बृहस्पति और सूर्य जब भी इस तरह से बैठे हों दोस्तों, अगर आप नौकरी करते हैं, शासन प्रशासन से आपको लाभ के पूर्ण योग बनते हैं, तरक्की के योग बनते हैं। बेरोजगार हैं तो इस अवधि में नौकरी के लिए भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको नौकरी मिल जाती है, संभावनाएं प्रबल होती है। बात करते पंचम स्थान में ये क्या प्रभाव देंगे। केतु यहां पर बैठे तुला राशि में, बुध, सूर्य और शुक्र। सबसे पहले सूर्य का यहाँ पर आ जाना, केतु के साथ एक दिन अकेले रहेंगे, परंतु शुक्र पीछे पीछे कहें तो 18 तारीख को आ जाएंगे। तो देखिए सूर्य कमजोर हो जाते पंचम ये तुला राशि में, पंचम स्थान में स्थान बली हो जाते हैं। शुक्र 18 तारीख को आने से नीच भंग भी कर देते हैं, सूर्य स्थान बली भी हो जाते हैं। तो तृतीय स्थान के मालिक है सूर्य। देखिए सूर्य का नीच भंग हो जाना 18 तारीख से,
तो आपको मित्र मंडली की सहायता मिलती है, छोटे भाई बहन भी आपकी तरक्की करते हैं, आपके साथ उनका रिलेशन अच्छा रहता है, उनकी कंपनी में आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं भाइयों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ, तो वह फ्लरिश करता है। इस वक्त यहाँ कहें उनके साथ आपके सुरताल अच्छे रहते हैं, विचारों में मतभेद दूर होते हैं। शुक्र का यहाँ पर बैठना दोस्तों स्वराशि में, अपनी राशि में, और बुध का 26 तारीख से आ जाना, तो 26 तारीख से लक्ष्मी नारायण राजयोग भी कहा जाता है शुक्र बुध की युति को। पंचम स्थान में क्योंकि यह त्रिकोण में बन रहा है लक्ष्मी नारायण राजयोग, सूर्य स्थान बली है, नीच भंग प्राप्त है सूर्य को, तो लक्ष्मी नारायण राजयोग के रास्ते में सूर्य नहीं आएंगे। क्योंकि जब कमजोर प्लेनेट होता है ना, वह कहते ना घर का ना घाट का, वह परेशान करता है, जातक विशेष को परेशान करता है। यहाँ पर सूर्य बली है, स्थान बली भी है, नीच भंग भी प्राप्त किए हैं, तो इसका प्रभाव इतना ही आप जाने कि आपके पराक्रम में वृद्धि, तेज प्रभाव बना रहेगा। यात्राएं अगर आप करते हैं छोटी बड़ी, तो उसका भी सुफल मिलेगा, सफल होंगे। मार्केटिंग के अगर व्यक्ति हैं, यात्राएं आपको फिर भी करनी पड़ सकती हैं, भले आप मार्केटिंग के व्यक्ति हो ना हो, और वह यात्राएं आपको सफलता देंगी। आपका जिस कार्य के लिए भी यात्रा करते हैं उसका फायदा ही होगा। तो बुध और शुक्र का संबंध जो कि लक्ष्मी नारायण राजयोग है, यह देखिए दोस्तों, लग्नेश का पंचम स्थान में बैठना, सुखेश होकर अकेले बुध ही उच्च कोटि का राजयोग बना रहे हैं। अकेले आपके लग्नेश ही उच्च कोटि का राजयोग बना रहे हैं, परंतु किरकिरी केतु करते हैं। अंत में उपाय बताऊंगा, जिसे श्रद्धा से अगर करेंगे तो आप कामयाब होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके रास्ते में। हाँ, ये बात दूसरी है, अगर केतु या बुध की दशा अंतरदशा है, देखिए केतु की महादशा में बुध की अंतरदशा है, तो ये उपाय आप लोगों को जरूरी करने चाहिए। मैं बता रहा था, ये लग्नेश सुखेश बुध का संबंध शुक्र के साथ हो रहा है, पंचमेश है, तो बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है दोस्तों। यात्राओं से आपको बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, बिजनेस आपका फ्लरिश हो सकता है यात्राओं के माध्यम से, क्योंकि तृतीय स्थान के मालिक हैं सूर्य, जो यात्राओं का घर है। कम्युनिकेशन से कोई बड़ा मैसेज मिल सकता है, कोई बड़ी डील कम्युनिकेशन में ही हो जाती, बातों बातों में, ईमेल के जरिए, फोन के जरिए। क्रिएटिव व्यक्ति हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो आपको अकल्पनीय लाभ होता है। जमीन जायदाद, फोर्थ लॉर्ड जमीन जायदाद का है, जमीन जायदाद से फायदा होता है। पंचम स्थान में लग्नेश का बैठना शेयर स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन का घर है। पंचम स्थान, अचानक से लाभ होने के प्रबल योग बन जाते हैं। जो भी रिस्की कार्य करते हैं उनके लिए यह कॉम्बिनेशन 26 तारीख से लेकर 30 तारीख की बात ही करें, अक्टूबर के महीने की 31 तारीख तक, तो ये 5-6 दिन आपके लिए लक्ष्मी नारायण राजयोग बहुत धनदायक रहेगा। धन में वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, नेम फेम मिलेगा, आपके पूर्व पुण्यों का घर भी है, तो भाग्य कहें तो साथ रहेगा, साथ चलेगा। संतान की तरफ से आप निश्चिंत रहेंगे, संतान का घर है। और लग्नेश का देखिए, संतान के घर में बैठना और मित्र के घर में, शुक्र के घर में, तुला राशि में, और शुक्र के साथ बैठना, तो कितना संतान के लिए अच्छा है। संतान तरक्की करे, संतान की तरफ से आपकी चिंताएं, तनाव जो पिछले महीनों में रही होंगी, अगस्त, सितंबर, जुलाई या उससे भी पीछे, तो वह दूर होती है, क्योंकि ये शुक्र का गोचर अब जाकर श्रेष्ठ हुआ है। ना ये कर्क ना कन्या, इसमें सिंह में इतने अच्छे थे, तो अब संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार मिले, उनके कैरियर को लेके जो भी दिक्कतें हैं दूर हों, शादी ब्याह की उनकी बात चले, उनका स्वास्थ्य इंप्रूव हो,
संतान आपके कहने में रहे। और छात्रों की बात करें, पंचम स्थान छात्रों का भी होता है, तो इससे बढ़िया राजयोग नहीं होता। अगर आप किसी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो आपके लिए अति श्रेष्ठ है, आपकी परफॉर्मेंस परीक्षा में बहुत अच्छी होगी। किसी का एग्जाम का रिजल्ट अगर आपका इस महीने आ जाता है तो वह भी श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि पंचमेश पहले नीच भंग में है शुक्र, फिर स्वराशि में। हायर एजुकेशन का भी घर है पंचम स्थान। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहते हैं तो वह भी संभव है। यूपीएससी, एसएससी इत्यादि एग्जाम दे रहे हैं या उनके रिजल्ट की परीक्षा परिणाम का इंतजार है, तो ये सभी परीक्षा को लेकर स्टूडेंट्स का समय कुल मिलाकर लाभदायक है, अच्छा है, श्रेष्ठ है। आपका स्टडीज में मन लगेगा कम से कम। अगर आपको किसी परीक्षा में नहीं बैठना या परीक्षा के रिजल्ट का कोई इंतजार नहीं है तो स्टडीज में आप फोकस कर पाएंगे। केतु की चर्चा करते, केतु यहाँ पर अशुभ प्लैनेट है। बुध के साथ तो केतु का कोई दोस्ताना है ही नहीं, सूर्य के साथ ना शुक्र के साथ इनका कोई मेल नहीं है, तो केतु क्या करेंगे। देखिए, सारा अच्छा बता दिया। अब केतु को अगर हम देखते हैं, यहां पर देखिए छाया ग्रह हैं। ये छाया ग्रह क्या करते हैं, अकस्मात ढंग से कुछ ना कुछ ऐसी घटना क्रम कर देते हैं जिसके लिए हम तैयार नहीं होते, क्योंकि अचानक से होती है अपनी। यहाँ पर तभी मैं बात कर रहा था दशा अंतरदशा की। जिनकी केतु की अंतरदशा है, किसी तरह की प्रत्यंतर दशा भी है, उन्हें केतु के अंत में उपाय कर लेने चाहिए। अदरवाइज सभी के लिए, जन साधारण के लिए, सभी जातकों के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि अपनी राशि में है शुक्र, और शुक्र का फल देना है। केतु ने किसका फल देना, शुक्र का फल देंगे, बुध का, सूर्य का फल देंगे, तो ये श्रेष्ठ स्थिति में है। तो केतु इस तरह से नुकसान नहीं करेंगे, दशा अंतरदशा वालों को दिक्कत दे सकते हैं। राइट, अब हम चलते हैं शनि अष्टम स्थान में। हालांकि मार्गी होंगे लास्ट वीक में 23 अक्टूबर को, परंतु आपको बता दें वक्री प्लैनेट, बड़े प्लैनेट गुरु हो, शनि हो, जब मार्गी होते हैं ये, तो इनका प्रभाव अक्सर मैं बताता आया हूं 20-25 दिन पहले ही दिखना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब वक्री होते हैं तो ये उल्टी डायरेक्शन में घूम रहे होते हैं। जो जब मार्गी का मतलब डायरेक्ट होना, सीधी डायरेक्शन में चलना, कुंभ राशि की तरफ चलना, तो उसके लिए ये चाल जो धीरे धीरे एकदम से तो मार्गी नहीं हो जाते, तो इनकी चाल में फर्क आने लग जाता है, जिसके चलते इनका प्रभाव अगले घर का मिलना शुरू हो जाता है, या यूं कहें मार्गी होकर यह स्ट्रोंग हो जाते हैं। स्ट्रोंग प्लैनेट किसी भी स्थिति में हो, किसी भी घर में हो, अच्छा ही फल देते हैं। भाग्य स्थान का मालिक शनि जब विपरीत राजयोग बना रहे हैं, जब मार्गी हो जाएं, हालांकि ताम्रपाया में भी हैं, सबसे आपके लिए श्रेष्ठ बात है, जो शायद किसी और मेरे दोस्त भाई ने आपको बताया है कि नहीं, कि ताम्रपाया में शनि चाहे वक्री हो चाहे मार्गी हो, शुभ ही फल देते हैं। तो शनि आपके लिए दिक्कत वाले ना थे, ना हैं, ना होंगे, बल्कि यह जनवरी 17, 2023 से आपके लिए राजयोग कारक हो जाएंगे। ये भ्रांतियां, दूसरी किसी तरह की इधर उधर से कोई न्यूज मिलता है, वह दिमाग से निकाल दीजिए। शनि आपके लिए किसी तरह का नुकसान नहीं देने वाले, भले दशा अंतरदशा भी। हाँ, वक्री हो आपकी कुंडली में या कमजोर हो, वह दूसरी बात है। राहु केतु के संग बैठे हों, अशुभ प्रभाव में हो, तो उन्हें शनि के उपाय करते रहना चाहिए जब तक यह कुंभ राशि में नहीं आते। तो ये शनि के ऊपर विवेचन देना जरूरी था, क्योंकि भ्रांति हैं। और यहाँ पर देखिए शनि विपरीत राजयोग के कारण क्या होता है। आप पिछले समय से, जैसे कुछ महीनों से
आपका कोई कार्य अटका हुआ है मार्गी होने से इस महीने में, जैसा कि बताया 20-25 दिन पहले ही प्रभाव दे देंगे। तो लग्नेश स्ट्रोंग, शुक्र स्ट्रोंग, अच्छी स्थिति में हो, तो शनि वैसे ही मार्गी हो चले हैं तो शुभ फल देंगे। 8वें घर का, 8वां घर क्या है? आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा, आयु में वृद्धि होगी, अचानक से लाभ होगा, किसी को इंश्योरेंस का पैसा मिल सकता है, कोई अगर आप गोपनीय कार्य कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं महीनों सालों से और कहीं नतीजे पे नहीं पहुंचे रहे थे, आप साइंटिस्ट हो सकते हैं, तो आपकी रिसर्च का फलित मिल सकता है इस महीने। सीक्रेसी का, पताल का घर है, खदानों का कामकाज कर रहे हैं, शनि वैसे भी कारक हैं लेबर्स के, लेबर इंडस्ट्री में कामकाज कर रहे हैं, शनि से संबंधित कामकाज कर रहे हैं, तो शनि के मार्गी का प्रभाव आपको मिल जाएगा शुरुआत से ही। और 23 अक्टूबर से तो शनि आपको विपरीत राजयोग का फल ये होता है कि आपको ऊंचाइयां देने की पोजीशन में रहेंगे शनि। विदेशों से लाभ होने के, विदेश जाने के योग बनते हैं, यात्रा के योग बनते हैं, धन संचय के योग बनते हैं, क्योंकि धन के स्थान के ऊपर शनिदेव की दृष्टि रहेगी, गुरु के ऊपर दृष्टि रहेगी। मार्गी गुरु का संबंध, मार्गी शनि का गुरु से संबंध भी श्रेष्ठ हो जाता है। गुरु 10वें घर के मालिक हैं, शनि अष्टमेश होकर 10वें घर के मालिक को देखेंगे तो थोड़ा सा अवरोध के बाद, अवरोध तो पीछे आ ही रहे हैं आपके कार्यस्थल पर, आपको पता है। अब यह अवरोध नहीं रहेंगे, मार्गी इफेक्ट अक्टूबर से ही आना शुरू हो जाता है। तो दीपावली का ये महीना आपके लिए गोल्डन टाइम है। जैसे कि बताया, चाहे आप व्यापारी हैं, नौकरी पेशा हैं, कोई भी क्षेत्र है, स्टूडेंट्स हैं, गृहिणी हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, चाहे आपके ऊपर कोई ऋण है, कर्जा है, कोर्ट कचहरी है, सभी से आपको मुक्ति देंगे। गुरु की बात करें, गुरु कोर्ट कचहरी की बात की तो देखिए 6th हाउस के ऊपर दृष्टि है गुरु की 9th, तो कोर्ट कचहरी से आपको निजात दिलाने की पूरी इनकी चेष्टा रहती, क्योंकि गुरु की दृष्टि हमेशा शुभ होती है। हालांकि वक्री है, थोड़ा सा ठहराव के बाद कामकाज थोड़ा सा डिले हो जाते हैं, परंतु स्ट्रोंग होते हैं केंद्र में वक्री ग्रह। स्ट्रोंग होने का मतलब कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा बहाल रहती है। गुरु कारक है काउंसलिंग के, कंसल्टेंसी के, तो शिक्षा जगत में जो भी कार्यरत हैं उनके लिए समय श्रेष्ठ रहता है, क्योंकि अपनी राशि में है। सबसे बड़ी बात ये है, तो हंस नामक राजयोग बना रहे हैं तो आपको प्रतिष्ठा मिलती है, कार्यस्थल पर आपका कद बढ़ता है, आपका विस्तार होता है, सोशल स्टेटस बढ़ता है। गुरु का ये प्रभाव आपको मिलता रहेगा। और जब ये मार्गी हो जाएंगे तो निश्चित तौर से अगर आपको किसी तरह की प्रमोशन की लालसा है या आपकी सीनियोरिटी में नाम है तो आपको प्रमोशन मिल जाएगी। तो गुरु का धन के कारक हैं, धन स्थान को देख रहे हैं, तो इस महीने शनि का भी मार्गी हो जाने का प्रभाव धन स्थान पर पड़ेगा। वैसे भी शुक्र बुध राजयोग कारक बने हुए हैं, तो निश्चित तौर से आपके पास धन संचय होगा, इनकम में वृद्धि के कई गुना योग बनते हैं। राहु 11वें घर में, मैं बताता आया हूं, आपके लिए ब्रह्म अस्त्र का काम कर रहे हैं इस महीने, परंतु बुध शुक्र सूर्य से दृष्ट रहेंगे या इन तीनों को देखेंगे। राहु देखिए अगेन छाया ग्रह हैं, जिनकी राहु की केतु की दशा अंतरदशा है, उनके लिए हल्के फुल्के अवरोध के बाद कार्य हो जाएंगे, ये बात निश्चित है। परंतु राहु का इफेक्ट 11वें घर में जब भी बैठे तो लाभ करवाता है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाता है, बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी। लग्नेश की दृष्टि, बुध की, शुक्र की दृष्टि 11वें घर के ऊपर होने से स्टेटस आपका बढ़ता है। परंतु कंपटीशन स्पर्धाओं के लिए जैसे केतु बैठे हुए हैं, थोड़ा सा आपको सतर्क भी रहना चाहिए। जिनकी राहु केतु की दशा, उन छात्रों को जिनकी राहु केतु की अंतरदशा महादशा है, उन्हें थोड़ा सा स्टडीज में ध्यान लगाना चाहिए, 10% ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, अदरवाइज कंपटीशन स्पर्धाओं में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। मंगल की बात करें, 12वें घर में मंगल
विपरीत राजयोग बना रहे, विदेशों से लाभ। और अगर आप किसी तरह के होटल लाइन में कामकाज करते हैं, आर्मी में हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, मंगल कारक हैं इन एरियाज के, तो आपको इस एरिया से लाभ की संभावना बनी रहेगी। सिक्स्थ लॉर्ड 12वें घर में हो तो यह प्रबल विपरीत राजयोग होता है और मंगल आपको इसका सुफल देते रहेंगे। 16 तारीख से मंगल आपके लगन में आ जाएंगे। देखिए, मंगल बुध की राशि में, बुध के मित्र नहीं है और बुध को देख भी रहे हैं फोर्थ दृष्टि से। जब तक बुध 25 तारीख तक यहाँ पर होंगे तो बुध का संबंध मंगल से होगा। देखिए, मंगल आपको एनर्जी देते हैं, जोश देते हैं, ये बात सत्य है। परंतु शत्रु राशि में होने के नाते आप अपने स्वभाव को थोड़ा सा शांत रखें तो अच्छा रहेगा। योगा मेडिटेशन अगर करते तो आपके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, तो बीपी वगैरह जिनको हो जाता है उनको निश्चित तौर से अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते रहना चाहिए। रिएक्शन, कोई ऐसी बात होती है, रिएक्ट जल्दी से ना करें। जिनको ब्लड प्रेशर इत्यादि की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, दे हैव टू बी वॉचफुल। परंतु मंगल 11वें घर के मालिक हैं, लाभ के मालिक हैं। लगन में बैठेगा लाभेश तो लाभ होगा। जैसे कि बताया, लाभ की ही चर्चा कर रहे हैं, धन आ ही रहा है, व्यापार है, जॉब से है, तरक्की से, हर क्षेत्र से आपको लाभ होता है। हर जातक को लाभ होने के प्रबल योग बने हुए हैं। और इसकी फोर्थ दृष्टि मंगल की भूमि पुत्र है। अगर लगन में बैठेंगे तो भूमि से फायदा, प्लाट परचेज करने से फायदा, और प्लाट परचेज करेंगे काफी लोग जिनके योगा योग बने होते हैं कुंडली में। फोर्थ लॉर्ड की दृष्टि हो, दशा हो, कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन हो तो जमीन जायदाद परचेज करने के योग, लाभान्वित होने के योग। स्पोर्ट्समैन है तो आपका कद बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े, आपका तेज प्रभाव बढ़े। मंगल आप में जोश एनर्जी देते हैं और आपकी विल पावर बढ़ती है। शुक्र और सूर्य भी पंचम स्थान में, फोर्थ स्थान में अच्छी स्थिति में, आत्मबल की कमी नहीं रहे। मंगल का सप्तम स्थान के ऊपर प्रभाव थोड़ा सा दिक्कत वाला हो सकता है। स्पाउस के साथ इंटीमेसी बनाकर रखें, विचारों में मतभेद ना होने दें, क्योंकि सूर्य शुक्र भी इकट्ठे हैं। तो अपनी स्पाउस की सेहत का ख्याल रखें, पत्नी की सेहत का ख्याल रखें। पति के साथ अगर स्त्री वर्ग की कुंडली है, लेडीज की कुंडली है, तो उन्हें हस्बैंड के साथ बनाकर रखनी चाहिए। थोड़ा सा ये पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, थोड़ा सा मंगल ये कर सकते हैं जिनकी खासकर मंगल की दशांतर दशा हो। अदरवाइज फिर भी सतर्क रहना चाहिए। शनि के ऊपर दृष्टि मंगल की ये थोड़ी सी दिक्कत वाली हो सकती है जब तक मंगल शनि अष्टम स्थान में। हालांकि उच्च की दृष्टि है, पर शनि और मंगल मित्र नहीं। शनि प्रभावित होते हैं यहाँ पर कहीं तो, क्योंकि शनि के ऊपर दृष्टि है। हालांकि शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, परंतु मंगल का प्रभाव यहाँ पर यदा कदा विदेशों से संबंधित जो कामकाज करते हैं उन्हें थोड़ी संभल कर कमिटमेंट या धन इन्वेस्ट करना चाहिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, खासकर यात्राओं में विघ्न आ सकता है, तो मंगल के उपाय करने चाहिए। उपायों की बात करें, केतु के उपायों से शुरू होते हैं। केतु के लिए सिंपल सा उपाय बताया करता हूँ दोस्तों, उपाय तो बहुत होते हैं। चींटियों को आटा शक्कर तो डाल सकते हैं, चींटियां हर जगह उपलब्ध रहती हैं। कुछ लोग कहते हैं डॉग नहीं मिल सकता, काला डॉग नहीं हमारे मिलेगा यहाँ पर। काला कुत्ता, काला सफेद कुत्ता हो तो ज्यादा बेहतर है। उसको संध्या समय दूध ब्रेड खिलाएं, गुड़ से बनी हुई रोटी खिलाएं, 43 डेज खिलाएं। केतु राहु, क्योंकि केतु खासकर पंचम स्थान में रहेंगे, ये आपके संतान के लिए अच्छा उपाय है। आप डॉग्स को फीड ही करते रहें सुबह या शाम, ज्यादा तो शाम के वक्त फीड करें तो अच्छा रहेगा। काला सफेद कंबल किसी भिखारी को दें दान, वो भी शुभ रहता है।
मंगल के लिए आपको पता है सुंदरकांड का जाप सुने और हनुमान चालीसा सुबह शाम पढ़ें, ये अति श्रेष्ठ रहेगा। आपका प्लॉट प्रॉपर्टी बनने के योग बनाते हैं। स्पोर्ट्समैन के लिए अच्छा रहेगा। आर्मी पैरामिलिट्री में है तो आपकी प्रमोशन के योग बनते हैं। होटल लाइन में है तो भी यह शुभ रहेगा मंगल को उपाय करना। सूर्य की उपाय आप कर सकते हैं। सूर्य को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें। ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जाप करें तो आपके रास्तों में जो हल्के फुल्के विघ्न की संभावनाएं हैं वह नहीं आएंगी। चलते चलते अभी दोस्तों लकी नंबर, लकी कलर बता दें। लकी नंबर आपका रहेगा दोस्तों 5 और लकी कलर रहेगा स्काई ब्लू। जेमस्टोन्स अक्सर बताते हैं, जो नए हैं फ्री एस्टेट ट्यूटोरियल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन्हें बता दें। पन्ना बनता एमराल्ड आपको जरूर धारण करना चाहिए। अगर बृहस्पति की राशि में है, बुध सप्तम स्थान में है, 10वें घर में है या 12वें घर में है या इवन 9वें स्थान में है, बुध अगर 7th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 12th हाउस में है और या बृहस्पति के साथ अयुति में है तो पन्ना नहीं धारण करना चाहिए, ना ही हरे कपड़े धारण करना चाहिए। ये याद रखिए, ये सूत्र कोई जल्दी से नहीं देगा आपको। और इसके साथ आप डायमंड धारण कर सकते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट ओपल होता है, शुक्र का स्टोन है। यह आपके लिए अच्छा रहेगा। हायर स्टडीज करना चाहते हैं या जिनकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, मिसेस के साथ कोई दिक्कत है, तो उन्हें डायमंड जरूर धारण करना चाहिए। वैसे भी धन धान्य के कारक हैं, शुक्र वैभव के कारक हैं, तो यह आपको जरूर धारण करना चाहिए। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, क्या और इसमें देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। आशा करता हूं मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरूं। सो ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी दीपावली, गॉड ब्लेस यू।